सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। आज हम अपनी कक्षा में हिंदी पाठ्य पुस्तक आरोह के काव्य खंड के पाठ 2 के अंतर्गत मीराबाई का जीवन परिचय पढ़ेंगे। सगुण भक्ति काव्य धारा की महत्वपूर्ण कवियत्री मीराबाई का जन्म सन 1498 ईस्वी में मारवाड़ रियासत के अंतर्गत कुड़की नामक गांव में हुआ था। इनका विवाह 12 वर्ष की आयु में चित्तौड़ के राणा सांगा के पुत्र कुंवर भोजराज के साथ हुआ। शादी के 7-8 साल बाद ही इनके पति का देहांत हो गया। मीरा सगुण धारा की महत्वपूर्ण भक्त कवित्री थी। कृष्ण की उपासका होने के कारण उनकी कविता में सगुण भक्ति मुख्य रूप से मौजूद है, लेकिन निर्गुण भक्ति का प्रभाव भी देखने को मिलता है। संत कवि रविदास उनके गुरु माने जाते हैं। बचपन में ही उनके मन में कृष्ण भक्ति की भावना जन्म ले चुकी थी, इसलिए वे कृष्ण को ही अपना आराध्य और पति मानती रही। अन्य भक्तिकालीन कवियों की तरह मीरा ने भी देश में दूर दूर तक यात्राएं की। चित्तौड़ राजघराने में अनेक कष्ट उठाने के बाद मीरा वापस मेड़ता आ गई। यहाँ से उन्होंने कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन की यात्रा की। जीवन के अंतिम दिनों में वे द्वारिका चली गई। माना जाता है कि वहीं रणधोदास जी की मंदिर की मूर्ति में वे समाहित हो गई। इनका देहावसान 1546 ईस्वी में माना जाता है। उन्होंने लोक लज्जा और कुल की मर्यादा के नाम पर लगाए गए सामाजिक और वैचारिक बंधनों का हमेशा विरोध किया। प्रथा प्रथा का भी पालन नहीं किया तथा मंदिर में सार्वजनिक रूप से नाचने गाने में भी कभी हिचक महसूस नहीं की। मीराबाई का मानना था कि महापुरुषों के साथ संवाद अर्थात जिसे सत्संग कहा जाता है, से ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है। अपनी इन्हीं मान्यताओं को लेकर वह दृढ़ निश्चयी थी। निंदा या बंदगी उनको अपने पथ से विचलित नहीं कर पाई। जिस पर विश्वास किया उस पर अमल किया। इस अर्थ में उस युग में जहाँ रूढ़ियों से ग्रस्त समाज का दबदबा था, वहाँ मीरा स्त्री मुक्ति की आवाज बनकर उभरी। बच्चों, मीरा की कविता में प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना है, उसमें विरह की वेदना है और मिलन का उल्लास भी। मीरा की कविता का प्रधान गुण सादगी और सरलता है। कला का अभाव ही उसकी सबसे बड़ी कला है। उन्होंने मुक्तक गेय पदों की रचना की। लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत दोनों क्षेत्रों में उनके पद आज भी लोकप्रिय हैं। उनकी भाषा मूलतः राजस्थानी है तथा कहीं कहीं ब्रजभाषा का प्रभाव है। कृष्ण के प्रेम की दीवानी मीरा पर सूफियों के प्रभाव को भी देखा जा सकता है। मीरा की कविता के मूल में ही दर्द है। वे बार बार कहती थी कि कोई मेरे दर्द को पहचानता नहीं, ना शत्रु ना मित्र। मीराबाई की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है: मीरा पदावली और नरसिंह जीरो मोहरो। यहाँ पर जो 2 पद आप पढ़ेंगे मीराबाई के, वहाँ पे पहले पद में मीरा ने कृष्ण से अपनी अनन्य भक्ति को व्यक्त किया है तथा व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त लोगों के प्रति दुख प्रकट किया। अर्थात उसने ये बताया है कि लोग जो है कृष्ण की भक्ति को छोड़कर व्यस्त के कार्यों में ही लगे रहते हैं, व्यर्थ के कार्यों में ही अपना समय बिताते हैं। दूसरे पद में प्रेम रस में डूबी हुई मीरा सभी रीति रिवाजों और बंधनों से मुक्त होने और गिरधर के स्नेह के कारण अमर होने की बात कर रही है। दोनों पद जो है वो बच्चों नरोत्तम दास स्वामी द्वारा संकलित संपादित मीरा मुक्तावली से लिए गए हैं। मीराबाई के इन दोनों पदों को हम अपनी अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो बच्चों, जो ये मैंने आपको समझाया मीराबाई का संक्षिप्त जीवन परिचय था। धन्यवाद।